अमेरिका में इस समय जितनी इंपॉर्टेंस डोनाल्ड ट्रंप को मिल रही है, सेम वैसी कुछ इंपॉर्टेंस आज की डेट में इलॉन मस्क एंजॉय कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अमेरिका में आज की डेट में दो ही लोगों का बोलबाला है, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा इलॉन मस्क। और इन्हीं इलॉन मस्क की कंपनी को लेकर भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे इनकी कंपनी के ऊपर भारत में एंट्री से पहले ही रोक लग सकती है। मोदी सरकार ने देश की इंटरनेट और डिजिटल सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हुए इलॉन मस्क के सामने कुछ बड़ी डिमांड्स रखी हैं। दरअसल इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के नाम से सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें एक डिश एंटीना की मदद से इंटरनेट कनेक्शन मिलता है और ये डिश एंटीना आसमान में सैटेलाइट्स के साथ कनेक्ट होता है, जो कि पूरी तरह से वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसी वजह से ये रिमोट एरियाज और दूर दराज के इलाके जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इन्वेस्टमेंट के ही हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर सकती है। रिसेंटली क्या हुआ कि भारत के दो बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स जियो और एयरटेल, इन दोनों कंपनी ने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के साथ टाई अप करके डील साइन कर ली थी, जिसमें ये इंडियन कस्टमर्स को इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए स्टारलिंक के सैटेलाइट नेटवर्क का यूज करेंगे। स्टारलिंक की भारत में एंट्री से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही भारत सरकार को है। बस प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी केवल फिजिकल बैटरग्राउंड तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल और साइबर वॉरफेयर का दायरा अब काफी बढ़ चुका है, जिसमें किसी भी देश का इंटरनेट डेटा उसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, स्मार्ट वॉच और गैजेट्स, ये सब आज की डेट में हर एक घर में मौजूद है और ये सारी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं। इनका सारा डेटा आज की डेट में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज के पास जा रहा होता है। इसलिए देश के लोगों का इंटरनेट डेटा प्रोटेक्ट करना देश की नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अगर ये डेटा फॉरेन पावर्स, साइबर क्रिमिनल्स या फिर होस्टाइल एंटिटीज के हाथ लग जाए तो ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस ऑपरेशंस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। आज के डिजिटल युग में हर एक देश का मिलिट्री और इंटेलिजेंस नेटवर्क, डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इंटरनेट के ऊपर ही हैवीली डिपेंड होता है। और अगर यही सिस्टम्स वल्नरेबल हो जाएं तो देश की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खतरे में आ सकती है। कहने का मतलब है कि इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कंट्रोल और रेगुलेट करना आज के समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ऊपर से जियो कंपनी का मार्केट शेयर भारत में 40% का है और एयरटेल का मार्केट शेयर 33% हो गया है, यानी कि इन दोनों कंपनीज का मार्केट शेयर 73% से भी ज्यादा है। ऐसे में अगर ये दोनों कंपनीज स्टारलिंक के साथ टाई अप करके इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के ऊपर रेगुलेशंस लगाकर इसको कंट्रोल में रखना तो लाजमी हो जाता है। इसलिए मोदी सरकार ने भारत में एंट्री से पहले स्टारलिंक के सामने कुछ टफ कंडीशंस रखी हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए स्टारलिंक ने भारत सरकार के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, लेकिन ये लाइसेंस इशू करने से पहले भारत सरकार ने स्टारलिंक कंपनी के सामने कुछ कंडीशंस रखी हैं। सबसे पहली और बड़ी कंडीशन है भारत में लोकल कंट्रोल सेंटर खोलना। स्टारलिंक क्योंकि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करती है, इसलिए कंपनी ने अमेरिका में अपने हेडक्वार्टर्स खोल रखे हैं और वहीं से ये दुनिया भर के बाकी देशों में ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। स्टारलिंक हर एक देश में जाकर ऑफिस नहीं खोलता है, लेकिन भारत सरकार ने स्टारलिंक से भारत में लोकल कंट्रोल सेंटर खोलने के लिए कहा है। सरकार का कहना है कि जब हमें नीड होगी तो हम अमेरिका जाकर किसी का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, इसलिए भारत में लोकल कंट्रोल सेंटर खोलना ही पड़ेगा। दूसरी डिमांड है कॉल इंटरसेप्शन की। भारत सरकार ने डिमांड रखी है कि स्टारलिंक कंपनी को भारत की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को नीड टू नो बेसिस के ऊपर इंटरनेट बेस्ड कॉल्स इंटरसेप्ट करने की परमिशन देनी होगी और उनके साथ डेटा शेयर करना होगा। इसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जब भी सरकार इंटरनेट सर्विस सस्पेंड और शट डाउन करने के लिए बोलेगी, कंपनी को मानना पड़ेगा। इसके साथ ही चौथी डिमांड सामने आ रही है इंडियन कस्टमर्स के डेटा को लेकर। उसको लोकलाइज करने के लिए भी भारत सरकार स्टारलिंक के सामने मांग रख रही है। इंडियंस का डेटा इंडिया के किसी डेटा सेंटर में स्टोर हो। इसके अलावा और भी काफी सारी डिमांड्स हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल यही जो डिमांड्स है जो पब्लिक डोमेन में आई है। जब तक स्टारलिंक भारत सरकार की सभी डिमांड्स यानी कि सभी शर्तें नहीं मान लेती है, तब तक स्टारलिंक कंपनी को भारत में लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी भारत में सक्सेसफुल हो पाएगी? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।